परमेश्वर ने कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे चेलों, ऐ मेरे विश्वासियों, प्रार्थना करो क्योंकि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे। कलीसिया बरकत पाती है जब वो परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रार्थनाओं को करती है। जब यीशु मसीह से चेलों ने कहा कि जिस तरह यहूदा ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया है, हमें भी प्रार्थना करना आनी चाहिए, मुझे भी सिखा प्रार्थना कैसे करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो, हे पिता जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर भी हो। यानी जैसे ही वो प्रार्थना नहीं है हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, वो प्रेयर नहीं है। उसे लोग टोटके की तरह प्रेयर के रूप में करते, वो प्रेयर नहीं है, वो एक लाइफ स्टाइल है कि जब तुम प्रार्थना शुरू करो तो वर्शिप से करो। हे हमारे बाप जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक। यानी जब प्रार्थना शुरू करो तो आराधना करो। प्रार्थना करते एकदम से अंदर आके रोना पीटना शुरू ना कर दो। जब लोग राजाओं के पास सामने जाते थे तो राजा को बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, हे राजा तू लंबी उम्र जिए, तेरिया लंबियां उम्र होन, तेरे राज दे विच सानू बहुत फायदा होया। फिर राजा को बोलदा, हां दस बीबी की चाहिए तेन। और अगर बीबी जानते ही रोला पान लग जाए, हाय मर गए तेरे राज, हाय पिट गए, हाय मर गए, तो राजा बोलता है इस बदतमीज को बाहर निकालो मेरी हजूरी से, जिसे मेरी प्रेजेंस में आना नहीं आता। जब राजा ने नेहम्याह के मुंह को उतरा हुआ देखा तो नेहम्याह से पूछा, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह उदास क्यों है? क्योंकि राजा की हुजूरी में उदास मुंह लेके जाना राजा की तौहीन, राजा की बेइज्जती होती थी। तो परमेश्वर ने कहा जब तुम राजा की उपस्थिति में जाओ तो पहले बोलो, हे हमारे बाप तू जो आसमान में। यानी कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए, जब तुम परमेश्वर के सामने जाओ तो सबसे पहले वर्शिप करो। हालेलुया। फिर उसने कहा जिस तरह तेरी मर्जी आसमान में पूर्ति होती है धरती पर हो। ये प्रेयर नहीं है, परमेश्वर तुमको बता रहा है कि जब तुम परमेश्वर की मर्जी जो उसके दिल में है धरती पर पूरा करने के लिए यत्न करोगे, प्रयत्न करोगे अपने तन से, मन से, धन से, प्रेयर से, ताकत से, तो परमेश्वर तुमको बरकत देगा। ये कोई शाब्दिक प्रार्थना नहीं थी कि हे मेरे पिता तेरी मर्जी जिस तरह आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। ये परमेश्वर तुमको आशीष लेने का एक तरीका बता रहा था। और यही तरीका जब यीशु मसीह ने कहा कि प्रेयर करो, विनती करो कि उसकी मर्जी है, कि उसकी मर्जी यह है कि बहुत सारे मजदूर आए और खेतों को काटें। आज एक देश बेदारी के नीचे है, दूसरा देश बेदारी से खत्म हो चुका है, बेदारी खत्म हो रही है। कारण मजदूर है, परमेश्वर नहीं। एक देश जहां बेदारी है, एक देश जहां नहीं है, कारण परमेश्वर नहीं है। अगर कारण परमेश्वर होता तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर नहीं कहते कि विनती करो, खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो परमेश्वर विनती करने के लिए नहीं बोलता, आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता, आपको उसके विषय में काम करने के लिए नहीं बोलता। कलीसिया का काम है जो परमेश्वर के दिल में है उसे जज करना, उसे देखना और उसके बाद उसको लेना, उसके विषय में प्रेयर करके उस विषय में काम करना शुरू करना, ताकि परमेश्वर की बरकत जो स्वर्ग में परमेश्वर आपके लिए रखता है वो धरती पर भी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि यही स्वर्ग का राज है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा विनती करो कि खेत कितने सारे हैं लेकिन मजदूर क्या हैं? बहुत थोड़े हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे इंग्लैंड कंट्री में, वो अपने मजदूरों को भेजे यूरोप कंट्रीज में, वो अपने मजदूरों को भेजे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वो अपने मजदूरों को भेजे एशिया में, चाइना में, इंडिया में, जहां फसलें तैयार हैं लेकिन काटने वाले लोग थोड़े हैं। आप जब प्रेयर करेंगे, बाइबल कहती है जब आप परमेश्वर की इच्छा को समझकर उसके मुताबिक प्रार्थना करने शुरू करते हैं तब परमेश्वर आपको वो देता है जो आप मांगते हैं। उसने कहा क्यों चाहिए आप परमेश्वर को?
वो क्यों आपको पवित्र आत्मा देता है? क्योंकि वो इस दुनिया में परमेश्वर बिना शरीर के काम नहीं करता। वो कर सकता है पर नहीं करता। शैतान भी शरीर देखता है, शरीर को कब्जा करता है, फिर वो गलत लोगों को उठाकर अपने काम करवाता है। वो सारे करप्शन, वो सारे गलत काम, वो सारे चीजें ये शैतानी है, ये शैतान यूज करता है लोगों को। और अब परमेश्वर क्या चाहता है? वो चाहता है आपके शरीर को यूज करना। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, जब तू मेरी महिमा के लिए मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। इसका मतलब क्या? जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं कि परमेश्वर, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, अपने मजदूरों को भेज, अपने सर्वेंट्स को भेज, अपने 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 दासों को भेज, दासों को उठा, हीलिंग इवेंजलिस्ट भेज, चमत्कार करने वाले पास्टर्स वहां भेज, बेदारी वहां पे भेज। तो आप परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करना शुरू कर गए? मांगना शुरू कर गए। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप मांग रहे हैं, आपका मकसद खुदा की काम करना है, और दूसरी तरफ अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप जब परमेश्वर की महिमा करने के बाद, प्रेयर करने के बाद, उसका काम करने के बाद बोलेंगे, परमेश्वर मेरे बच्चे को भी चंगा कर, वो बोलेगा, जो कुछ तू मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा मैं उसे करूंगा। तेरा बच्चा चंगा हो चुका है, तेरा बिजनेस चंगा हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमने कभी भी अपने शरीर को खुदा की महिमा के लिए नहीं दिया। हमने कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा ही नहीं। हमने जब भी मांगा अपने लिए मांगा। आज लोगों से पूछो, क्यों अमीर होना चाहते हो? ताकि मैं अपनी बेटी की अच्छी शादी कर सकूं। अच्छी बात है। ताकि मैं अपने बेटे को फॉरेन में पढ़ने के लिए भेज सकूं। बहुत अच्छी बात है। और बताओ? और कुछ नहीं। बाइबल कहती है, तुमने इसलिए मांगा और पाया नहीं कि उसे व्यभिचार में उड़ा दो या संसारिक रीति से उड़ा दो। अगर तुम मांगोगे, परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है, कितनी ब्रांचेस हुई अभी? सिर्फ 25 नहीं, 125 होनी चाहिए। खुदावंद मुझे बरकत दे कि मैं इस काम में हिस्सा डाल सकूं। फिर क्या होगा? वो आपको बरकत देगा। जब वो आपको बरकत देगा तब आपके बच्चे अपने आप फॉरेन में जाएंगे। जब वो बरकत देगा, आपकी बच्ची की शादी अपने आप अच्छी होगी, क्योंकि आपका मकसद जो है वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना बन चुका है। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो खेत के मालिक से। कौन है खेत का मालिक? यहोवा परमेश्वर। कौन है खेत? आप लोग, वो लोग जो बचाए नहीं गए, वो रूहें जो बचने के लिए तैयार हैं, जो नशों में मर रही हैं, बीमारियों में मर रही हैं। और कौन है मजदूर? खुदावंद के सेवक, खुदावंद के सुसमाचार प्रचारक, प्रचार करने वाले लोग, परमेश्वर का काम करने वाले लोग। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी इच्छा यह है कि बहुत से मजदूर हों। इसलिए मैं कहता हूं, ये खामपुरा चर्च विश्वासियों की चर्च नहीं है, यह मजदूरों की चर्च है। आज से आप मजदूरी करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, खुदावंद के नाम की। आज से आप मजदूरी करेंगे, खुदावंद के खेतों में रूहों को बचाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से जिस रिश्तेदार के पास आप जाएंगे वो आपकी बात को सुनेगा। वो हीलिंग, अनॉइंटिंग, वो सामर्थ आपके मुंह से बहेगी जब आप बात करेंगे। आमीन। ऊंचा, ये बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं बीमार था और खुदा से कहता था, परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तब तेरी सेवा करूंगा। और बहुत देर ऐसा चलता रहा, ड्रामेबाजी चलती रही। मैं नाराज हो गया, मैं मान गया, मैं फिर आगे आ गया, पीछे आ गया, प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना फिर कर ली, फिर प्रभु से गुस्सा कर गया, मुझे क्यों नहीं चंगा करता? इतनी मीटिंग करवा दी, इतने क्रूसेड करवा दिए, इतना पैसा बो दिया, मुझे तू चंगा क्यों नहीं करता? पवित्र आत्मा जब बोलता है तो बड़ी छोटी आवाज में बोलता है कई बार, और बड़े उसके गहरे मतलब होते हैं। पवित्र आत्मा ने बोला कि जिस टूटी में से, जिस नल में से पानी निकलता है वो खुद कभी सूखा नहीं रहता। अगर लोग तेरे द्वारा चंगे होंगे तो भी चंगाई को पाएगा। अगर लोग तेरे द्वारा बरकत पाएंगे तो भी बरकत को पाएगा। अगर लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे, तेरा परिवार भी बचाया जाएगा। मेरा पूरा आसपास इस बात का गवाह है। मैंने कभी अपने परिवार को बैठकर सुसमाचार नहीं दिया। कभी ऐसे बैठा नहीं हूं बाइबल लेके और बाइबल से मैंने सिखाने की कोशिश की हो, क्योंकि आपका परिवार आपके प्रचार को नहीं,
वो आपकी लाइफ को देखता है, वो आपके जीवन को देखता है जो आप व्यतीत करते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं, आप बात बात में कितने सच्चे हैं, आपकी लाइफ क्या है, प्रेयर क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो देखता है आपका परिवार। लोग प्रचार से बचते हैं क्योंकि लोग आपका अंदर कैरेक्टर नहीं जानते वो कैसा है, लेकिन आपका परिवार आपके कैरेक्टर से बचता है। और मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया, जस्ट खुदा के कैरेक्टर में चला। डे बाय डे एक एक करके वो बपतिस्मा लेते गए। आज मैं अपने फादर का, मदर का स्पिरिचुअल फादर हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको जीत देने के लिए बुलाया, विक्ट्री देने के लिए बुलाया। आपको करना क्या है? आपको जस्ट परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आपकी बाइबल के पीछे ये एक पर्सनल प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि दुनिया के देशों का नाम ले लेकर आप परमेश्वर से मांगेंगे कि खुदाबंद अपने मजदूरों को वहां भेज, अपने लोगों को वहां भेज और तेरे नाम का काम वहां हो। और बहुत सारा खेत, बहुत सारी फसलें जो पक चुकी हैं वो तेरे नाम में काटी जाएं और वो लोग स्वर्ग के अधिकारी हों। आज के बाद जब आप ये प्रार्थना करेंगे, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, आप और आपका परिवार और आपके बच्चे बरकतों को पाएंगे जैसे ही आप ये प्रेयर शुरू करेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। उसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है। उसने आपके शरीर को इस्तेमाल होने के लिए बुलाया है। और जो कुछ आप परमेश्वर के नाम, उसकी महिमा के लिए करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करेगा। आमीन, आमीन। खुदावंद ने इसीलिए आपको और मुझको अपने पास बुलाया। किसी अपना जीवन, अपना शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया उसके राज्य को बढ़ाने के लिए। और किसी ने उसे बचा के रखा। जिसने बचा के रखा उसका बचा नहीं, जिसने बो दिया उसने 100 गुना पाया। जिसने बिखेर दिया, बाइबल कहती है, उसने बटोर लिया। जिसने संभाल के रखा कि हाय मेरी जान, हाय मेरी लाइफ, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय नाराज हो जाएंगे, शादी कहां करूंगा। जिंदा रहोगे तो शादी करोगे। शराबों में रह के शादियां करोगे तो वो शादी कौन से काम की होगी। खुदाबंद में रह के सब कुछ करोगे तो बरकत को पाओगे। तुम जानते हो परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। आमीन, आमीन। लोग बोलते हैं अंग्रेज आए, हमारा राज खत्म हो गया। वो अंग्रेज क्रिश्चियन नहीं थे। बाइबल उन अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल तो कहती है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आज कोई आतंकवादी जब अमेरिका में बिल्डिंग उड़ा देता है तो वो लोग उस कौम को टारगेट नहीं करते, ये बोलते हैं कि फलाने आतंकवादी ने ऐसा किया, उसी को मारते हैं। हाँ या ना? तो नाम क्रिश्चियन रख के अगर कोई किसी के कब्जा करता है तो इसका मतलब ये नहीं वो क्रिश्चियन है। बाइबल ऐसे कब्जों को नहीं मानती। बाइबल फिजिकल लड़ाई को नहीं मानती। बाइबल आत्मिक युद्ध का जिक्र करती है। हालेलुया। पर जब अज्ञानता में बोला जाता है, लोगों को मालूम नहीं होता, वो जब अंग्रेजों को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेज क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं है। हर वो बंदा जो बाइबल को तोड़कर कुछ भी काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल ने इस बात को सपोर्ट किया है या उस बात के साथ बाइबल सहमत है। बाइबल उस बात के साथ सहमत बिल्कुल नहीं है जब भी आप हिंसा करेंगे। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का जो वचन है वो कहता तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, नशे के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, बीमारियों के साथ है, कलेशों के साथ है। तुम्हारा युद्ध तो शैतान के साथ है, लोगों के साथ नहीं। जब लोग अपने विचारधारा में कट्टर होते हैं, अब अफ्रीका में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, जहां जहां भी कट्टर विचारधाराएं हैं, जब वो कट्टर होते हैं हथियार उठाते हैं। जब एक क्रिश्चियन कट्टर होता है हथियार फेंकता है। जब एक क्रिश्चियन कट्टर होता है तो प्यार करता है, देश के काम आता है, प्रेयर करता है, लड़कियां छेड़ना बंद कर देता है,
नशे करने बंद कर देते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी ऊपर थी और सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि जब आप कट्टर होते हैं क्रिश्चियनिटी में, आप हथियार छोड़ देते हैं, आप गुस्सा छोड़ देते हैं, आप 15 केस कर सकते लोगों के ऊपर, आप छोड़ देते हैं, रजा माफ किया, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है। जब क्रिश्चियन खड़ा होता है, वो किसी धर्म की, किसी देवता की, किसी गुरु की, किसी बंदे की बुराई नहीं करता, वो अपने यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है। यह फर्क है क्रिश्चियनिटी में और दूसरों में। जब क्रिश्चियन कट्टर हो जाता है कि मैं कट्टर चलूंगा आज से, वो सोटे फेंक देता है, वो आई लव यू बोलता रहता है। इसलिए मैंने कहा कट्टर क्रिश्चियन बनो, अपने देश के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं, ना आरएसएस के खिलाफ, ना किसी धर्म के खिलाफ, ना किसी हिंदू धर्म, ना खालिस्तान, ना सिख धर्म, किसी के खिलाफ नहीं। हम भाइयों के जैसा प्यार करते हैं, सबसे करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपका मकसद है परमेश्वर के काम को करना, किसी का भय ना खाना, किसी से डरना ना, क्योंकि आप रूहों को बचाने के लिए एक आत्मिक मकसद लेके आप चले हैं और परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है। वो इसीलिए आपको बरकत देगा, इसलिए आपके परिवार को ब्लेस करेगा, इसलिए आपके जीवन को ब्लेस करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के काम को चुना, किसी से डरे नहीं, किसी से भय नहीं खाया। आमीन, आमीन। यही वचन कहता है। आपको प्रेयर करनी है आज के बाद, जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, कि खुदाबंद अपने मजदूरों को, अपने पास्टर्स को, अपने हीलिंग इवेंजलिस्ट को भेज, देशों में, कनाडा में भेज, अमेरिका में भेज, यूके में भेज, यूरोप में भेज, मिडिल ईस्ट में भेज, सऊदी अरेबिया में भेज, कजाकिस्तान, सारे नाम ले लेके उन देशों में भेज, तेरा काम वहां पे हो। उत्तर कोरिया में भेज, तेरे मजदूर वहां पे जाएं और काम करें। आप जब प्रेयर करेंगे, परमेश्वर लोगों को उठाएगा, वो यंग लोगों को उठा के खड़ा करेगा, वो उनको सामर्थ्य देगा, उनको ताकत देगा, मिरेकलस पावर देगा। वो जहां कहीं जाएंगे बातों से नहीं, वो चमत्कारों के साथ और हीलिंग के साथ और वचन के साथ प्रचार करेंगे और परमेश्वर का आत्मा छुएगा लोगों को। आमीन, आमीन। और यही परमेश्वर का मकसद है। इसलिए उसने तुमको नफरत करना नहीं सिखाया, उसने कहा अपने काम पर ध्यान देना, किसी का डर मत करना, उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, उनसे डरना जो तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो 7 बार जरा।